क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो? देखो, अपन ने डिस्कस किया था वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब अपन ने जब द्रव और द्रव विलयन था तब अपन ने वाष्प दाब पढ़ लिया था। मतलब जब दोनों कैसे थे, वाष्पशील अवस्था में थे। दो घटक मिलाए थे अपन ने और दोनों घटक किस अवस्था में थे, वाष्पशील अवस्था में थे। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में आता है, जब ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। इसका मतलब क्या हो गया सर, एक ठोस है, एक कैसा है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो एक तो है अपने पास में सॉलिड, ये क्या है, सॉल्यूट। ना ठोस है, क्या है ये, विलय, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है ये, अवाष्पशील। और दूसरा कैसा है, लिक्विड है, ये क्या है, सॉल्वेंट, विलायक। ये कैसा है, वोलेटाइल है, वाष्पशील। जब अपन ने दोनों घटकों को मिलाया, एक तो अपने पास में वाष्पशील घटक है और दूसरा अपने पास में क्या है, अवाष्पशील घटक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार की अवस्था बनेगी। ये अपने पास में सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है, और इस लिक्विड के अंदर अपने कोई ठोस को घोल दिया, तो इस ठोस के पार्टिकल कुछ इस प्रकार से अपने को यहाँ पे इसके अंदर दिख रहे हैं ऐसे। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं सर, इस कंडीशन के अंदर इसका जो वाष्प दाब है वो क्या होगा। देखो, पहले जब दोनों द्रव अवस्था में थे और दोनों वाष्पशील अवस्था में थे तो पूरी सतह से वाष्पन हो रहा था, और अभी क्या हो रहा है, सिर्फ ये जो खाली जगह है यहां से वाष्पन हो रहा है। जहां जहां पे ये गोले बना रहे गए यहां से वाष्पन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवाष्पशील घटक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना इस कंडीशन के अंदर। और इसको अपन लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसकी गणना अपन किस प्रकार से करते हैं, कौन सा नियम, राउल्ट नियमानुसार। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल टू X। तो P1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, X1। P1 इक्वल टू क्या हो गया, P1 नोड X1। P1 क्या है, वेपर प्रेशर है, कोई भी इसका वेपर प्रेशर है। कब, जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में। P1 नोड क्या है, जब ये प्योर फॉर्म में है, जब ये पहले से अलग था उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर ये हो गया। अपने को पता है क्या, जब P2 की करेंगे अपन लोग तो अपने पास में क्या आएगा, P2 नोड X2। लेकिन मेन बात क्या है सर, ये तो अवाष्पशील है। जब अवाष्पशील है तो P2 नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है ये, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है तो P2 नोड की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, जीरो आ गई। तो ये P2 नोड की वैल्यू जीरो है तो ये भी क्या हो गया, जो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो ही हो जाएगा। P2 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो डॉल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, डॉल्टन के सिद्धांत अनुसार P इक्वल टू P1 प्लस P2। P इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है, P1 नोड X1, और P2 तो अपने पास में जीरो हो ही गया, इसकी वैल्यू तो पहले से जीरो हो गई, तो P की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, ये आ गई। इसको आगे ऐसे सॉल्व करना चाहो ऐसा लिख सकते हो, P1 नोड 1 माइनस X2। क्लियर हो गया। तो ये है अपने पास में कब, जब एक अवाष्पशील घटक हो और दूसरा कैसा हो, वाष्पशील घटक हो। अब दोनों घटकों को आपस में मिलाया जाएगा तो उसके वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो सतह है उस सतह के ऊपर अवाष्पशील घटक के अणु जो है वो आके रुक जाएंगे, उस वजह से वाष्पन जो होगा वहां से क्या होगा, कम होगा। और वाष्पन कम होगा तो उसके अंदर स्थित वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में कमी कहते हैं, या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब इसकी गणना अपन ने इस प्रकार से फॉर्मूले से अपने को पता चल गया, जब P2 का वाष्प दाब जीरो हो गया तो P इक्वल टू क्या हो गया, P1 नोड X1। ठीक है, क्लियर हो गया ये, एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो हो गया ये। अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास में
आदर्श एंड अनादर्श विलियन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट रहेगा अपने पास में टॉपिक आदर्श एवं अनादर्श विलियन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एंड अनादर्श विलियन। तो देखो पहला इसमें क्या पढ़ना है अपने को, पहला अपने को आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, आदर्श विलियन के लिए पढ़ना है। आदर्श विलियन क्या होते हैं? आदर्श विलियन पहले तो परिभाषा लिखनी होती है अपने को आदर्श विलियन की। क्या होते हैं आदर्श विलियन? वे विलियन जो एक निश्चित ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। क्या कहलाते हैं? अपन क्या कहेंगे? वे विलियन जो एक निश्चित ताप और निश्चित सांद्रता पर राउल्ट के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं। क्या कहलाएंगे? आदर्श विलियन कहलाएंगे। इनकी क्या क्या कंडीशन है आदर्श विलियन की? कि सर अगर मान लो दोनों अगर विलय और विलायक को मिलाया अपन ने, दो घटक है अपने पास में कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों को अपने आपस में डिसॉल्व कर दिया, विलय और विलायक को अपन मिला दिया, तो उनके अंदर उष्मा में चेंज जीरो होना चाहिए। न तो उष्मा रिलीज हो न उष्मा एब्जॉर्ब हो, न तो उष्मा उत्सर्जित होवे और न उष्मा अवशोषित होवे। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका मतलब अपन लोग क्या कहेंगे? सर उष्मा में परिवर्तन जीरो है, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। ये किसकी? राउल्ट के नियम की पहली कंडीशन है जो आदर्श विलयन दर्शाता है। तो अपने पास में क्या हो गया? उष्मा में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन शून्य हो, पहला ये हो गया। दूसरा अपने पास में आता है जब अपन ने विलय और विलायक को मिलाया है तो उनके आयतन में परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए। जब अपन ने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया आपस में घोला है तो उनका वॉल्यूम जो आयतन है, न तो आयतन इंक्रीज होवे न आयतन डिक्रीज होवे, न तो आयतन में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, न आयतन में कमी होनी चाहिए। डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। आयतन परिवर्तन शून्य हो, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो एंड चेंज इन हीट इज जीरो। थर्ड आता अपने पास में सर इनका प्रेशर, प्रेशर के लिए भी क्या है? राउल्ट के लॉ को फॉलो करें। मतलब क्या हो गया? दोनों का प्रेशर, दोनों का जो दाब है, पहले वाले का दाब और दूसरे वाले का दाब, दोनों का जो टोटल जो है वो कुल दाब के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अपन लोग ये लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P1 नोड X1 और P2 इक्वल टू P2 नोड X2। ये ऐसा होना चाहिए। तीसरा चौथा पॉइंट अपने पास में क्या है? सर जब अपन ने दोनों घटकों को आपस में मिलाया, जैसे अपन लोग ये कह सकते हैं ए घटक है, इसके अणुओं के बीच में बंध कौन सा है? ए बंध बना। बी घटक है, उसके अणुओं के बीच में बंध कौन सा है? बी बंध। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया अपने पास में, तो इनके अणुओं के बीच में बंध कौन सा बना? ए बी बंध बना। ऐसे ही बंध बना। तो इनका आकर्षण बल, इनमें जैसा आकर्षण है और इनमें जैसा आकर्षण है, तो इनमें इसमें भी आकर्षण बल इन आकर्षण बल के क्या होना चाहिए? तुल्य होना चाहिए, समान रहना चाहिए। मतलब ए बी बंध में आकर्षण अन्योन्य क्रिया जब होगी तो आकर्षण बल बनेगा बराबर होगा किसके? ए के एंड बी के। ठीक है, तो ये अपने पास में किसकी शर्तें हैं? आदर्श विलयन की कंडीशन है। किसकी शर्तें हैं ये? आदर्श विलयन की। अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो यौगिक आदर्श विलयन दर्शाते हैं? सर कौन कौन से एग्जाम्पल है जो आदर्श विलयन दर्शाते हैं? तो अपने पास में एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे अपन लोग लिख देते हैं एथेनॉल प्लस वाटर, एक सेकंड, एथेनॉल प्लस वाटर तो पॉजिटिव डिविजन में चला जाएगा। एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, एक लिख लो ब्रोमोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है आदर्श विलयन के। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले भी ऐसा ग्राफ राउल्ट के नियम में अपने ग्राफ पढ़ा था कि जब वाष्प दाब
ग्राफ किस किस के बीच में है? वेपर प्रेशर P एंड मोल अंश, मोल भिन्न X के बीच में ग्राफ है। तो अपने पास में ये हो गया P1 नोड, ये हो गया P2 नोड। ग्राफ कैसा मिलेगा? कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल जाएगा। ये है P1 के लिए, ये है P2 के लिए। ये क्या हो गया? P इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पर अपन लोग क्या कहेंगे? x1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1 की वैल्यू तो आ जाएगी 0 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर हो गया? तो ये अपने पास में क्या है? आदर्श विलयन, आदर्श कंडीशन है जो आदर्श विलयन दर्शाता है। तो अपने को पहले ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आदर्श विलयन की ये प्रॉपर्टीज होती है। पहले तो परिभाषा लिखनी है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं निश्चित ताप और निश्चित सांद्रता पर, उससे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। और ये पूरा का पूरा आपने क्या करना है? नोट करना है। एक बार नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया बच्चों नोट? चलो नेक्स्ट अपने पास में आएगा अनादर्श विलयन। नेक्स्ट अपने पास में क्या है? अनादर्श। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। जैसे कि अपने को पता है कि अपन ने कहा है कि आदर्श के अंदर कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श कहलाते हैं। तो अनादर्श की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो हेडिंग लगा दो ये और नोट कर लो, वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, इसका मतलब सर ऊष्मा परिवर्तन जीरो तो नहीं होगी, या तो ऊष्मा सेपी होगा या प्रक्रम, या ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। कैसे ऊष्मा परिवर्तन जीरो नहीं होगा? राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते मतलब आयतन परिवर्तन भी जीरो नहीं होगा। दाब जो है P1 प्लस P2 P के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नोड x1 और P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नोड x2। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा सर? तो इसका मतलब है कि आकर्षण बल भी क्या बराबर नहीं होगा? बिल्कुल, आकर्षण बल भी बराबर नहीं होगा। तो अपन लोग क्या कहेंगे? अनादर्श की शर्तें कौन कौन सी हो गई अपने पास में? सर डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, P नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2। ऐसे इसी प्रकार P1 का और P2 की फॉर्म में लिख दिया। और AB जो आकर्षण बल है कि सर योगी के घटक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो रहेगा इस विलयन के घटकों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के तुल्य नहीं होता। इतना से समझ गए? तो ये किसकी शर्तें हैं? अनादर्श विलयन की शर्तें। और अनादर्श विलयन जो होता है वो अपने पास में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये नोट कर लो ऐसा कैसे इसको, ठीक है? पहला अपने पास में अनादर्श विलयन आएगा धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। कैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन? जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या कंडीशन आ गई अपने पास में? सर धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया सर? आदर्श विलयन से अधिक कुछ न कुछ घटक दर्शाएंगे। कैसे सर? डेल्टा H जो है ऊष्मा परिवर्तन कुछ न कुछ होगा, ऊष्मा परिवर्तन कुछ न कुछ होगा। कैसे? ऊष्मा परिवर्तन पहले जीरो थी, अब डेल्टा H जीरो से क्या हो गया? डेल्टा H का मान क्या हो गया? अधिक हो गया, मतलब ऊष्मा परिवर्तन प्लस में होगा। तो अपन लोग क्या कह रहे हैं सर? पहले अगर मान लो अपने पास में ऊष्मा जो थी, शुद्ध अवस्था में जो ऊष्मा थी वो कितनी थी? 5 किलो कैलोरी थी। और बाद में जब घटक बन गया, विलयन बन गया, तो उसकी ऊष्मा कितनी हो गई? 7 किलो कैलोरी हो गई। तो इसका मतलब 7 में से 5 गए, कितने बच गए? 2। तो 2 किलो कैलोरी ऊष्मा बढ़ी है ना।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से अधिक मान हो गया। तो उष्मा बढ़ी है मतलब उस प्रक्रम की उष्मा क्या हुई, बढ़ी। तो उस प्रक्रम की उष्मा बढ़ी है मतलब कौन सा प्रक्रम हुआ, उष्मा शोषी प्रक्रम हुआ। एंडोथर्मिक। इसी टाइप से क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। तीसरा P के लिए भी लिख देंगे P इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2 एंड P1 इज ग्रेटर देन P1 नोड X1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P2 नोड X2 एंड फोर्थ, देखो फोर्थ पॉइंट में ध्यान रखना, अपन लोग सब में क्या लिख रहे हैं, सर दाब बढ़ रहा है, यहां पर क्या है, दाब जो है इसके कुल दाब से दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर दाब बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, सर घटक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो ये ए है और इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कैसा है, बी बी, और जो विलयन के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कैसा हुआ, ए बी। ऐसा ही हुआ। तो अपन लोग क्या कह रहे हैं, अगर अणुओं के बीच में आकर्षण बल अगर मान लो कम हो रहा, पहले अणुओं के बीच में आकर्षण अधिक था, अब अणुओं के बीच में जब विलयन बन गया था अणुओं के बीच में आकर्षण कैसा रहा, कम रहा। एक तो ऐसे जुड़ा हुआ है, टाइट बॉन्ड से बंधित है, मतलब अब इसको ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए या कम देनी पड़ेगी, और एक ऐसे है इसको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी अपने को। क्या सर, जब बंध दुर्बल हो गया तो ऊर्जा अपने को कम देनी पड़ेगी, और ऊर्जा कम देनी पड़ेगी तो वास्तव दाब क्या होगा उसका, अधिक हो जाएगा। देखो वास्तव दाब अधिक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी। तो सब में देखो ऐसे ऐसे बनाया अपन है, लेकिन लास्ट वाले में अपने पास में क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। क्या सर, इनके जो आकर्षण बल की तुलना में इसका आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। समझ गए ये वाली बात। फिर इसके एग्जाम्पल दे देने हैं अपने को। धनात्मक के एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे अपने पास में, एथेनॉल प्लस वाटर, मेथेनॉल प्लस वाटर, एक लिख देना, एसीटोन प्लस CCl4, एक लिख देना, बेंजीन प्लस एसीटोन। ये सारे किसके एग्जाम्पल है अपने पास में, धनात्मक अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल है। ग्राफ कैसा रहेगा वो देखो, जो पहले ग्राफ बनाया था तो इस प्रकार से ही ग्राफ बनाना है अपने को। ये वाष्प दाब है अपने पास में P, अपने को पता है कि सर जो आदर्श विलयन है वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ दर्शा रहा है, आदर्श विलयन कुछ इस प्रकार से ग्राफ दर्शा रहा था। तो डॉटेड लाइन से क्यों दर्शाया, क्योंकि अपने को किसका ग्राफ बनाना है, धनात्मक अनादर्श का। तो धनात्मक अनादर्श का ग्राफ बनेगा तो देखो ये वाली लाइन जो थी ऐसे जा रही थी नीचे, तो अब कैसी हो जाएगी, धनात्मक की अवस्था में हो जाएगी, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ये वाली लाइन ऐसे जा रही थी, अब कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो जब दोनों लाइन धनात्मक दर्शाया है तो दाब भी, कुल दाब भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ गई, P इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2, ये हो जाएगा अपने पास में P2 नोड, ये अपने पास में P1 नोड, ये अपने पास में x के बीच में ग्राफ है, यहाँ x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0, यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया P1 के लिए, ये हो गया P2 के लिए। समझ गए, तो ये नोट कर लो और ये ग्राफ, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट ये। देखो नेक्स्ट अपने पास में आता है ऋणात्मक अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो दूसरा लिख दो, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, नेगेटिव डेविएशन शोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन शोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो क्या हो जाएगा, सेम बातें हैं लेकिन चेंज कहां कहां पे आ जाएगा, सर ऊष्मा परिवर्तन जो है वो क्या हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम कैसे हो जाएगी 0 से, क्योंकि सर ऊष्मा जो दी है ऊष्मा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ऊष्मा सेपी प्रक्रम दर्शाएगा, कैसा प्रक्रम दर्शाएगा, ऊष्मा सेपी प्रक्रम। मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। डेल्टा V की वैल्यू, आयतन परिवर्तन कितना हो जाएगा, वो भी 0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि सर आयतन परिवर्तन भी अपने पास में 0 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा।
दाब P1 और P2 का कुल दाब जो है वो विलयन के दाब से क्या होगा, अधिक मिलेगा अपने को। तो इसी प्रकार से P1 और P2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, आकर्षण बल जो है, जब यौगिक दोनों घटकों को आपस में अगर मान लो अपन ऐड कर देंगे तो दोनों घटकों के मध्य आकर्षण बल क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और मजबूत होने की वजह से उनको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अधिक ऊर्जा देंगे तो उनका बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसका मतलब क्या हो गया, दाब तो उनका कम हो गया क्योंकि ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो अपन लोग क्या कर देंगे, सर इनके लिए अपने पास में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, इनकी तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल लिख रहा है इनके, देखो एग्जाम्पल में जितने भी अम्ल हैं एसिड को लिख देना, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, एक लिख देना एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये कुछ एग्जाम्पल है। ग्राफ किस प्रकार से हो जाएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला ग्राफ था उसकी जगह पे अपन लोग क्या कर देंगे, कौन सा डेविएशन शो कर देंगे, हाँ बस सेम धनात्मक वाला तो बनाना ही है अपने को, पहले सॉरी धनात्मक क्या, आदर्श वाला तो बनाना ही है अपने को, तो आदर्श वाले के साथ साथ में क्या बना देंगे, ऋणात्मक वाला। ऋणात्मक के अंदर इसके लिए क्या हो जाएगी लाइन, धनात्मक आदर्श से कम हो जाएगी, इसके लिए भी क्या हो जाएगी, आदर्श विलयन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके लिए भी क्या हो जाएगी, आदर्श से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन लोग क्या कर देंगे, सब दाब जो है कुल दाब घट गया, और ये अपने पास में क्या है, P1 के लिए, ये अपने पास में क्या है, P2 के लिए। नोट कर लो इसको, ये अपने पास में ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है, ठीक है, हो जाएगा ये अपने पास, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको, हो गया, नोट कर लिया। देखो अब होता है अपने पास में एक टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण। नाम से क्या पता चल रहा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब क्या हो गया, क्वथनांक जो है वो कैसा है, स्थिर है। जब पहली बात इसके लिए थोड़ा ध्यान देना, ये अधिकांशतः द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए लागू होता है कि जिसके अंदर अपने पास में दो ही घटक ऐड किए अपने, ए और बी, दो ही कंपोनेंट अपने ऐड किए, है ना, तो उनके लिए क्या होता है, ये लागू होता है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब उस पर अपन लोग क्या करें, सर जब दोनों घटकों को अपन ने ऐड कर दिया, दोनों घटकों को मिला दिया और फिर उसको अपन ने बॉईल किया, तो उनका तापमान जो होता है वो कैसा रहना चाहिए, क्वथनांक जो है वो कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो क्वथनांक क्या होता है कि वह बिंदु या वह तापमान जहां पर कोई द्रव जो है उसके वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब वाष्प पर द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ कर दे, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और अगर मान लो दो घटकों को आपस में अपन ने मिलाया तो उन दोनों घटकों का जो क्वथनांक है वो कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और दूसरी बात इसके लिए क्या कहते हैं कि उसका जो आणविक संगठन है वो द्रव और वाष्प दोनों अवस्था में समान रहना चाहिए, मतलब उनका वो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में दोनों में क्या होना चाहिए, अपने पास में समान रहना चाहिए। नेक्स्ट बात कौन सी है कि इस प्रकार के सॉल्यूशन जो होते हैं उनको अपन लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, कौन सी विधि है ये, प्रभाजी आसवन। इस विधि द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता कि सर जो बाइनरी स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं इनको अपन लोग प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तो समझ गए अपने पास में स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं, कि नाम से पता चल रहा है कि वे विलयन जो जिनका क्वथनांक जो है वो एक निश्चित होता है, स्थिर रहता है,
ठीक है। तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, जिनको दो घटकों को आपस में मिला दिया। मान लिया कि इसका जो क्वथनांक है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। एक का 70 एक का 100 है, तो दोनों का अगर मान लो अपन सम करेंगे, टोटल कर देंगे, एवरेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोनों का अप्रोक्सीमेट 70 प्लस 100 दोनों का कितना आ गया, कितना आ गया 85। एक का 70 है, एक का 100 है, दोनों का 85 करंट आ गया। तो एक मान लेते हैं ऐसा कि सर दोनों 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होना चाहिए, बॉईल होने चाहिए। दोनों को अपन, ये 70 था और ये अपने पास में 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को अपन प्लस करके बटा 2 कर देंगे तो अपने पास क्या 85 आ जाएगा। जैसे इस टेम्परेचर पर वो क्या होना चाहिए, बॉईल होने चाहिए। ऐसा को अपन ने स्थिर क्वाथी मिश्रण नाम दे दिया और इनको अपन लोग प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। और इनका वाष्प दाब जो है वो द्रव और वाष्प दोनों अवस्था में क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर दो आते हैं, एक तो आता है न्यून क्वाथी मिश्रण, न्यून को बोलते हैं अपन लोग मिनिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और दूसरा आता है अपने पास में अधिक क्वाथी मिश्रण, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। समझ गए, ये दो पॉइंट है अपने पास में। क्या ध्यान रखना है कि जब इनका क्वथनांक अगर कम हो जाता है, जब दोनों घटकों को आपस में मिलाया, इनका क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया, तो न्यून क्वाथी मिश्रण का एग्जांपल आते हैं। और ये हमेशा वे यौगिक दर्शाते हैं जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक, हाँ, अनादर्स दर्शाने वाले, जो भी अपन लोग क्या कहेंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन दर्शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और ये कौन से होंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ऋणात्मक अनादर्श। समझ गए। तो ये इस तरीके से अपने पास में एक स्थिर क्वाथी मिश्रण का पार्ट है। ठीक है। अब ये अपने पास में ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपन लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी अपन कल